36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। वन विभाग में सागौन तस्करी को लेकर हमारी टीम की जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। कटे हुए सागौन, पेड़ों के ठूंठ और मौके की तस्वीरों ने पूरे मामले की पोल खोल दी, जिसके बाद वन विभाग को कार्यवाही करनी पड़ी। आपको बता दें कि डीएफओ मोहला ने फॉरेस्ट गार्ड एवं डिप्टी रेंजर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया। साथ ही हानि प्रकरण में विभागीय जाँच तेज कर दी गयी है। कई और अधिकारियों पर भी कार्यवाही की संभावना बनी हुई है। हमारी टीम ने मौके पर पहुंचकर दिखाया कि किस तरह बड़े पैमाने पर सागौन पेड़ों की कटाई कर तस्करी की गई। ठूंठ देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी कीमती और विशाल पेड़ जंगल से गायब हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक मामले में अभी और बड़े खुलासे हो सकते हैं। स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर तस्करी में शामिल बड़े जिम्मेदारों पर कार्यवाही की मांग की है। की रेंज के अंतर्गत वहाँ से मैं संबंधित है। देववाड़ी सर्कल के अंतर्गत मुख्य रूप से सागौन का क्षेत्र है, तो उसके टाटे का सब बीट में जो कि महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है, वहाँ अवैध कटाई का जानकारी मिला। वहाँ के डिप्टी रेंजर जो वर्तमान में पदस्थ हैं, तो वो जब गए तो उन्होंने बताया कि सर वहाँ कटा है। तो उसके बाद मैंने जाँच टीम गठित की। एसडीओ द्वारा जाँच करके रिपोर्ट दिया गया कि लगभग 45 नग सागौन काटे गए थे, जिसमें से बहुत सारा लकड़ी ले गया था और लगभग 10.5 घन मीटर लकड़ी हमें वहीं पड़ा हुआ मिला, जिसको भी जब्ती बनाकर प्योर फाड़ कर लाया गया है। इस केस के जब डिटेल में एनालाइज किया गया तो पीछे पता चला कि आज से 1 महीने पहले तत्कालीन डिप्टी रेंजर पुरुषोत्तम सिंह भल्लावी और खेमचंद देश लहरा जी को इसके बारे में ज्ञात था, बट उन्होंने उस पर न पीओआर किया ना उस पर जाँच की। उनका बाइक बस पकड़ाया था, लेकिन पीओआर नहीं किया गया न। और संभवतः जो 4 अपराधी थे उन्हें भागते हुए देखा गया था। उन अपराधियों द्वारा महाराष्ट्र के और के लोग हैं, तो महाराष्ट्र रेंज से उसके बाद जब मेरे संज्ञान में आया तो हम जांच भी किए। और क्योंकि हमारे दोनों स्टाफ जिन्होंने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया सुरक्षा में, अगर हो ही गया तो पीवार करना था, पकड़ने में हम पूरा बल लगाते, दूसरे महाराष्ट्र के डिवीजन से भी सहयोग लेते, बट ये नहीं हो पाया टाइमली। अब 1 महीने बाद उस पर जाँच करके उनको पकड़ पाना मुश्किल हो रहा है। इस लापरवाही के लिए दोनों को निलंबित किया गया है। सीसीएफ मैम द्वारा पुरुषोत्तम सिंह भल्लावी को निलंबित किया गया और खेमचंद देश लहरे को मेरे द्वारा निलंबित किया गया। लगभग 45 सागौन के हैं और 15 लगभग अन्य प्रजाति हैं। 60। मोटिव क्लियर है। सागौन जो थे अच्छे गोलाई के थे, जैसे 25 पेड़ 180-150 प्लस थे, तो उसका रेट मार्केट में अच्छा रहता है। तो एक पेड़ लगभग, कुछ उसमें जो बड़े पेड़ थे उनका 1 लाख रुपए तक का रेट बनेगा। तो जो रिकवरी मैंने बनाया है करीब 13 लाख का लगभग रिकवरी बना है। कोई भी वैसे लगभग जैसा मैं सुन रहा हूं सर, ऐसा लगता है कि देख के ऐसा लगा कि कुछ पेड़ ऐसे थे जो 40 के आसपास। हाँ, लगभग 250 गोलाई के भी 1-2 पेड़ थे। तो वहीं वो लाख रुपए तक के बनेंगे। अगर उनका कास्ट का मूल्यांकन किया जाए तो 1 लाख रुपए तक का एक पेड़ बनेगा। नहीं, उसमें क्या होता है, अपन मेजरमेंट जब करते हैं तो जैसे मान लो 4 मीटर कटा, नीचे में हो सकता है 250, तो बीच का नापते हैं मेजरमेंट कर। हाँ, मतलब चेस्ट तो अपन फुट में नीचे का नापते हैं, और अगर पेड़ का ऐसे खड़े में मूल्यांकन करेंगे तो चेस्ट पे नापते हैं, और जो लट्ठा होता है उसके बीच में नापते हैं। हानि प्रकरण जो बना उसपे क्या बन रहा है? उस पे अब ये है कि जैसे जो लकड़ी हमको मिल गया, यानी जैसे क्या है, जो काटने वाले लोग थे कुछ लकड़ी ले गए हैं, कुछ पड़ा हुआ है, तो जो पड़ा हुआ है उसको माइनस किया जाएगा, और जो नुकसान होगा तो उनको दोनों से वसूली होगा। जो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, अब उसके लिए जांच, डिटेल जांच होगी कि वही रिस्पॉन्सिबल है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्या है। हाँ, 65-35 ऐसा रहता है। डिपेंड करेगा वहीं कहाँ तक अपराधी हैं। अगर देखिए केवल बीट गार्ड डिप्टी के संज्ञान में था, उनको पता था, उन्होंने उनकी गलती से हुआ है, तो उन दोनों से ही होगा। अगर यह संज्ञान में मान लो रेंजर तक रहता तो रेंजर का भी रेशो जुड़ जाता, उस पर कार्रवाई थी। लेकिन इसमें रेंजर ठीक चेंज हो गए हैं उसी बीच में, और पहले ट्रेनी रेंजर थे, ट्रेनी रेंजर हटे हैं, फिर नए रेंजर आए हैं, तो बीच का पीरियड था। जिस प्रकरण हुआ, जब टीम में जांच की हुई, जांच कर रही है, पता किया होगा, उस समय जो प्रभार में रहे होंगे, जो उस समय रहे होंगे, तो जांच में वो अगर उनको आता है तो उन पे भी कार्रवाई होगी। वो जांच पे डिपेंड करेगा। जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल उन पे कार्रवाई हो चुकी है। अब जांच में वैसे मान लीजिए हमारे और भी सीनियर अधिकारी हैं, मान लो अगर मैं ही कुछ कार्रवाई ना करूं, मेरे पे भी कार्रवाई हो सकती है। अगर मेरे हर बीट में ऐसा हो और मैं कार्रवाई ना करूं मेरे जानते हुए भी, तो मेरे पे भी कर सकते हैं ऊपर से।
तो उस पर डिपेंड करेगा कि एक ही बीट में हो रहा है, एक ही सब सर्कल में हो रहा है, तो पर्टिकुलर बीट गार्ड और सर्कल प्रभारी जो है वो दोषी हैं।